ये ज्योमेट्री की मेरे प्यारे बच्चों तीसरी शीट है। 2 शीट हमने खत्म कर ली है और आज हम ज्योमेट्री की तीसरी मेरे प्यारे भाई शीट करेंगे। ओके, पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज की कहानी ज्योमेट्री की तीसरी शीट का पहला सवाल है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 देखो, ये पहला टाइप है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्लास में, कल की क्लास में आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे, ट्रिपलेट लिखवाए थे कि ट्रिपलेट क्या होता है। आज की क्लास में पहला टाइप है, हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहला सवाल, ट्राइंगल एबीसी बी पर राइट एंगल है, बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी 5 है, एडी 13 है, एसी 37 है। डीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पर राइट एंगल है, इस प्रकार से मान लेते हैं भाई। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी जो बी पर राइट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल। आगे क्या बोला गया है, बीसी पर पॉइंट डी है, एक साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है। यहां समझिएगा कि साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है, इस प्रकार से कि बीडी 5 है, एडी 13 है। बीडी की लंबाई 5 है और मेरे भाई ये एडी की जो लंबाई है 13 है, एडी की लंबाई 13 है। आगे बोला है एसी की लंबाई 37, एसी की लंबाई 37 है। पूछा डीसी की लंबाई क्या होगी बच्चों, यहां से यहां तक डी से सी तक की लंबाई आपसे पूछी है, यह सवाल है ना। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल एबीसी में बी पर राइट एंगल है, बीसी पर पॉइंट डी है, ये 5 13। अब मैंने कल आपको ट्रिपलेट लिखवाया था, देखो 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 5 है तो ये 12 आएगा। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है स्टूडेंट्स, 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, इसको भूल जाओ। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो है बच्चों, ये 90 डिग्री के सामने 37 से 12 है। कल मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया था 12 35 37। कॉपी खोल के रखो मेरे भाई। अगर 90 डिग्री के सामने 37 से 12 है तो पूरी भुजा कितनी आ जाएगी, 35। तीसरी जो साइड है पूरी यहां से यहां तक 35 आ जाएगी, ये 35 आ गया बच्चों। ये कितना है, 5। तो सीडी कितना बचेगा, 35 में से 5 घटा देंगे 30, तो सीडी की लंबाई 30 आ गई और ये आंसर है। खत्म सवाल, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर 2 देखिए मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 2, 30 आ गया। सवाल नंबर 2 कंसेप्ट बता देता हूं मेरे भाई। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड है। ये P और B जो है मेरे प्यारे भी 90 डिग्री बनाने वाली साइड है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बताओ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चे, जवाब दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, जवाब दीजिए। तो मेरे प्यारे भी कंसेप्ट ये है कि देखो किसी भी ट्राइंगल, चाहे कैसा भी हो, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। मान लो मैं इस साइड को बेस मानता हूं कि ये बेस है, ये बेस है, तो सामने वाला वर्टेक्स ये है, सामने वाला वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे, इस वाले शीर्ष से इस बेस पर लंब डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे तो यही परपेंडिकुलर आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं भुजा बी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट हो जाएगी, तो यानी कि एरिया आएगा 1/2 बेस गुणा हाइट, यानी कि 1/2 इन दोनों की गुणा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है तो 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ठीक है जी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया।
अब ये सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, और बहुत तगड़ा सवाल है भाई साहब, हाई लेवल क्वेश्चन है भाई ये। वैसे बहुत आसान है, अगर क्लिक कर गया, क्लिक नहीं करा तो बहुत मुश्किल है। सवाल में दिया है एक ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसकी भुजाओं की लंबाई √2, 3√2 और 2√5 है। इस ट्रायंगल की तीनों ही साइड इर्रेशनल नंबर हैं, अंडर रूट में दे रखी हैं। इतना अगर आप इसका एरिया निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला होता है उससे भी, साइड इतनी बुरी बुरी हैं कि आपको जो नानी याद आ जाएगी। तो यानी कि सवाल में कोई ना कोई कमजोरी होगी। ये कौन सा ट्राइंगल है पता करो मेरे भाई, ये कौन सा ट्राइंगल है? √2 का स्क्वायर 2, 3√2 का स्क्वायर 18, 2√5 का स्क्वायर 4 पंजे 20। बहुत बढ़िया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पे दो साइड के स्क्वायर का सम √2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर बराबर हो रहा है मेरे प्यारे भाई तीसरी साइड 2√5 के स्क्वायर के, 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर। समझ में आएगा कि अंडर√2 का स्क्वायर 2, 3√2 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18 बराबर ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 पंजे 20 ये हो गया। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये हाइपोटेनस है सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री बनाने वाली साइड है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री और ये हाइपोटेनस से कर्ण, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, यानी कि √2 गुणा 3√2, √2 गुणा 3√2। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब √2 गुणा √2 2 होता है, √2 गुणा √2 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 3। तो इस ट्राइंगल का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन आपको पहले पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो हर सवाल की कमजोरी होती है। आगे चलेंगे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझिएगा सब लोग इस कंसेप्ट को। बहुत सारे कंसेप्ट देखिए इस शीट में, मैं ज्योमेट्री की शीट टाइप वाइज बनाता हूं सीक्वेंस में। इस शीट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के सवाल पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के। उसके बाद हम साइन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। बस ये है बेटा इस शीट में, ये सारी चीजें पढ़नी है। अगला कंसेप्ट है मेरे प्यार भी आपके सामने, याद करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, मान लीजिए मेरे दोस्तों आपने एक ट्रायंगल बना लिया मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। स्टूडेंट हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल के लिए, और मैंने इसके वर्टेक्स ए से हाइट खींची है। मान लीजिए मैंने वर्टेक्स ए से ट्रायंगल की हाइट खींची है, वर्टेक्स ए से ट्रायंगल की हाइट खींची है मेरे दोस्तों ए डी। तो ए डी जो है इस ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी जो है इस ट्रायंगल की हाइट है भुजा बी सी पर। अब मैंने मान लिया कि माना इस हाइट ए डी पर कोई पॉइंट ओ है, ओ इज एनी पॉइंट ऑन, O is any point on AD। मान लिया इस ट्रायंगल की हाइट AD पर कोई पॉइंट O है, कोई पॉइंट O है। अब कॉन्सेप्ट क्या बनेगा मेरे भाई वो समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट बनेगा, मैंने पॉइंट O से, सॉरी ये नहीं, मैंने पॉइंट O से इस वर्टेक्स B को मिला दिया, वर्टेक्स C को मिला दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की भुजा बीसी पर हाइट है एडी, हाइट एडी पर मानना कोई पॉइंट ओ है। अब इस मैंने जब वर्टेक्स पॉइंट ए से डाला है तो बाकी बी और सी बचे, बी और सी से ओ को मिला दिया। तो कंसेप्ट ये कहता है मेरे भाई कि ये साइड है ए बी, ये वाली साइड है ए बी,
और ये वाली साइड है बच्चों ओसी, ये वाली साइड ओसी है। इन दोनों के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर किसके बराबर है मेरे प्यारे में बताइए। ये वाली साइड है मेरे दोस्तों एसी, ये वाली साइड है एसी और ये बचा ओबी, ये है ओबी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ध्यान रहेगा, बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। ये है प्यारे बच्चे, ये है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई एक धेले की परेशानी इसमें नहीं है, एक धेले की। ये थ्योरम है, आपको कोई इसमें देखो 4 वैल्यू, कोई भी 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। आपको इसमें से कोई भी 3 वैल्यू देगा और चौथी वैल्यू पूछ लेगा, कोई भी 3 वैल्यू देके चौथी वैल्यू पूछ लेगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो मेरे भाई, ऐसा नहीं है, प्रूफ भी कर सकते हो। मैं बता देता हूं, तो मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड है, मान लो कि मेरे भाई ये लेफ्ट हैंड साइड है ए बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, इसको लेते हैं। बताओ बच्चों ए बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी स्क्वायर, ये राइट एंगल दिख रहा है बेटा, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये भी 90 डिग्री कोण है। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ए डी बी, 90 डिग्री के सामने भुजा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर क्या आएगा? पाइथागोरस से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कल ही समझ गया था। ऐसे ही आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ये साइड है ओसी, ओसी कौन से ट्राइंगल में आ रहा? राइट एंगल ट्राइंगल ओडीसी में, समकोण त्रिभुज ओडीसी में। तो बताओ ओसी का स्क्वायर क्या आएगा? ओसी का स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्राइंगल ओडीसी को देखो, समकोण त्रिभुज को, ये 90 के सामने ओसी, ओसी का स्क्वायर क्या आएगा? ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। ओसी स्क्वायर होगा मेरे भाई ओडी का स्क्वायर, ये ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या आया हो एक भी? आप बोलोगे नहीं सर। अब आप मुझे खुद बताओ ये क्या हो गया बेटा? एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये क्या आ गया? एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, बताना जरा। इस राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी को देखो, ये है एडी का स्क्वायर, ये है डीसी का स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, 90 के सामने आ गया एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस, अब ये बताना जरा, बीडी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर प्लस ओडी, ये देखो बीडी है, ये बीडी है, ये ओडी है। इसी ट्राइंगल ओडीबी को देखो, समकोण त्रिभुज ओडीबी को, ये बीडी का स्क्वायर, ये ओडी का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, 90 के सामने क्या है? ओबी का स्क्वायर। आ गया बेटा? आ गया? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, तोड़ते तोड़ते राइट हैंड साइड पे आ गया बराबर। समझ में आया? तो ये थ्योरम है, हालांकि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं, समझा दिया। ये सवाल देखो, हाँ जी, सवाल देखिए मेरे भाई, ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी पर लंबाई एडी पर 1.2 है, एबी 9 है, ओबी 3 है, ओसी 7 है, एसी की माप बताइए। तो डायग्राम बना लेते हैं मेरे भाई पहले, है ना। एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो एक आप ट्रायंगल बना लीजिए बच्चों, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल बना लो आप। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। अब इसमें जो साइड एडी है, ये जो एडी है, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है, ये भी हो गया। अब एडी पर एक पॉइंट ओ है, भुजा एडी पर एक पॉइंट ओ है। अब मैंने पॉइंट ओ से बी को मिला दिया, मैंने पॉइंट ओ से सी को मिला दिया, कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं। अब देखो ए बी यहां पर 9 है, ए बी की वैल्यू 9 है, ओबी की वैल्यू 3 है, ओबी की वैल्यू 3 है, ओसी की वैल्यू 7 है, ओसी की वैल्यू 7 है, और एसी की वैल्यू आपसे पूछे, ये सवाल है। तो भाई जिस बच्चे को थ्योरम याद है उस सवाल के, उस बच्चे के लिए तो सवाल है 1 सेकंड का। कि किसी ट्राइंगल में एक भुजा पर जो है एल्टीट्यूड डाला गया है, ये साइड 9, ये 7, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, कल वैल्यू तो रखनी है, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर, राइट साइड में ये 3 है और ये एसी है, बराबर एसी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताओ 9 का स्क्वायर 81 जमा 49, 81 49 130,
-3 का स्क्वायर 9 बराबर AC स्क्वायर। तो ये AC का स्क्वायर ये आ जाएगा 121। 121 मतलब 121 का रूट 11, तो AC की लंबाई 11 आ गई। 11 आंसर है। समझ में आ गया? ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब सवाल देखो बच्चे, अगला चौथा बनाइए। चौथा सवाल लीजिए। करो करो। इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे के लिए। एसएससी से ज्यादा रेलवे के लिए सवाल है सीढ़ी वाला इंपॉर्टेंट। और ऐसे बच्चों हम 2 सवाल लेंगे। 2 सवाल। पहले सवाल पढ़िए। ए पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो विच इज 3√5 मीटर above the ground on one side of a street. Keeping its foot at the same point, the pole is turned to other side of a street to reach a window 4√15 meter high. What is the width of street? सड़क की चौड़ाई क्या है? बहुत बढ़िया बच्चे। क्या आपको इसको पढ़ के सवाल समझ आ रहा है कि सवाल क्या है? ये प्रैक्टिकली सवाल है। मान लो भाई ये सड़क है, मान लो मेरे भाई सड़क है। अब इस सड़क के 2 किनारे हैं। इस सड़क के मेरे प्यारे भाई 2 कोने हैं। अब 2 कोनों पर मकान बने हुए हैं, तो मकानों में होगी खिड़की। एक खिड़की यह है और एक खिड़की यह है। सुनते रहिएगा मेरे भाई। सड़क के मेरे दोस्तों दोनों साइड जो है मकान बने हुए हैं, और ये मेरे दोस्तों मकानों में है ये खिड़की बनी हुई है। अब एक 23 मीटर लंबा एक पोल, एक खंबा है। एक खिड़की जो गली के एक तरफ जमीन से 3√5 मीटर स्थित तक पहुंचता है। तो भैया जमीन, ये जमीन होगी, जमीन से 3√5 मीटर की हाइट पर ये खिड़की है। अब इस खिड़की पर मेरे दोस्तों एक खंबा टिकाते मेरे भाई, इस तरीके से खंबा। ये खंबा जो है, सॉरी ऐसे खंबा, एक खंबा टिकाते ये खंबा जो है मेरे प्यारे भाई 23 मीटर लंबा है। तो 23 मीटर लंबा ये खंबा सड़क के एक किनारे पर गली के एक तरफ जमीन से 3√5 मीटर की हाइट पर एक सीढ़ी है, वहां पर मेरे दोस्तों पहुंचता है। ए पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो, यानी कि पोल को पहले यहां टिकाएंगे, फिर यहां मेरे दोस्तों खिड़की पे लगा देंगे। और ये जो खिड़की है ग्राउंड से 3√5 मीटर की हाइट पर है, सड़क के एक किनारे। अब क्या किया? कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, हमने इस खंबे का जो फुट है वो यहीं रखा, एक ही जगह। हमने खंबे का जो फुट है मेरे प्यारे भाई वो यहीं रखा सेम। हमने खंबे के फुट की पोजीशन को चेंज नहीं किया। अब इस पोल को हमने दूसरी साइड टर्न कर दिया और भैया दूसरी विंडो पे टिका दिया। इस पोल को जो हमने दूसरी साइड टर्न कर दिया और दूसरी खिड़की पे लगा दिया। और जो दूसरी खिड़की है वो जमीन से कितनी हाइट पर है? ये जमीन है, दूसरी खिड़की यहां पर है, जमीन से 4√15 मीटर की हाइट पर है, 4√15 मीटर की हाइट पर। तो पूछा है सड़क की चौड़ाई कितनी है? देखो पोल तो सेम ही है, पोल तो सेम ही है बेटा, 23 मीटर लंबा ही पोल है, तो ये भी 23 मीटर ही होगा। 23 मीटर सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई मतलब यहां से यहां तक की टोटल दूरी, ये बताना है। तो बेसिकली इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था मेरे प्यारे बच्चों आपका चित्र बनाना। भाई खिड़की जो मकान सीधे खड़े
किए जाते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। बेसिकली आपको यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। हमें इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को जस्ट सॉल्व करना है। सिंपल ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा, तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। 90 डिग्री के सामने 23 है, ये है 3√5, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? √23 का स्क्वायर, √23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। ये बताओ तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 23 का स्क्वायर है 529, 3√5 का स्क्वायर होता है 9 पंजे 45, 3√5 का स्क्वायर ये घटाओ तो 9 में 5 गया 4, 23 का स्क्वायर 529, 3√5 का स्क्वायर 9 पंजे 45, 9 में से 5 गया 4 और 52 में से 4 गया 48, 484। तो 484 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 22। तो 22 आ गया मेरे भाई, 22। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहां तक की जो डिस्टेंस है 22 आ गई। ऐसे यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहां पे 90 के सामने 23 है, 4√15 लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। √23 का स्क्वायर 529 माइनस 4√15 का स्क्वायर। जैसे 4√15 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15। अरे घोचुओ, √23 का वर्ग माइनस 4√15 का वर्ग, 23 का वर्ग 529। 4√15 का वर्ग नहीं करना आता, 4 का वर्ग करो 16, √15 का वर्ग 15, 16 गुणा 15 240। तो 529 में से 240 घटाऊंगा तो क्या आएगा बेटे? ये क्या आएगा? 289 आ गया, 289, 289 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, 289 का अंडर रूट 17, ये 17 आ गया 17। तो सड़क की चौड़ाई क्या आ गई भाई? ये 22 है, ये 17 है, तो टोटल चौड़ाई आएगी 22 + 17, 22 + 17 39 सड़क की चौड़ाई है, 39। 10वीं क्लास का बिल्कुल सही कह रहे हैं खुशी कुमारी, 10वीं क्लास का सवाल है ये। 10th क्लास में ऐसे सवाल आते हैं। चलिए अगला करेंगे, अगला सवाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सीढ़ी वाला एक और सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 5। बनाओ बेटा। बिल्कुल होगी शुक्ला जी। चलो सीढ़ी वाला सवाल है बेटा, करके दिखाओ जरा। रेलवे एएलपी के पेपर का, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में आया है, बनाओ। छप्पन तो ऑप्शन में नहीं है भाई, क्या बता रहे हो? सवाल पढ़ो पहले ढंग से। ए लेडर ऑफ लेंथ 65 मीटर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक सीढ़ी 65 मीटर लंबी है, दीवार के सहारे रखी है। अगर दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है तो सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। इनिशियली जो है इट वॉज 25 मीटर अवे फ्रॉम इट। स्टार्टिंग में दीवार सीढ़ी का जो फुट है दीवार से 25 मीटर की दूरी पर था। x का मान क्या है? तो आप ये समझो मेरे भाई कि ये है आपके घर का आंगन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। और ये है मेरे प्यारे भाई दीवार, ये है दीवार, ठीक है। अब इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी है जो 65 मीटर लंबी है, टिकी हुई है। तो भाई ये सीढ़ी है मेरे प्यारे भाई, ये सीढ़ी है। दिस इज द सीढ़ी, दिस इज सीढ़ी। बोलो, ये 65 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे टिकी हुई है। यह है सीढ़ी का फुट, ये सीढ़ी का फुट है। बोला स्टार्टिंग में सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से 25 मीटर की दूरी पर था। स्टार्टिंग में जो सीढ़ी का फुट है वो दीवार से ये 25 मीटर की दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर। ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, समझ आ गया है ना। इनिशियली इट वॉज 25 मीटर अवे फ्रॉम इट। इनिशियली इट किसके लिए बोला गया है मेरे प्यार भाई? सीढ़ी के लिए। अब क्या किया, इस सीढ़ी को दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है। इट स्लिप्स 8 मीटर डाउन द वॉल। अब जैसे सीढ़ी यहां पे टिकी हुई है,
ये सीढ़ी जो है ऐसे ऐसे करके 8 मीटर नीचे फिसलती, यहां आ गई। मान लीजिए सीढ़ी 8 मीटर नीचे फिसल गई। अब ये जो सीढ़ी है मेरे दोस्तों यहां आ गई, तो सीढ़ी जब नीचे फिसल गई तो सीढ़ी ऐसे हो जाएगी। अब सीढ़ी की पोजीशन ये हो जाएगी कि नहीं, आप बोलोगे हां सर। अब सीढ़ी की पोजीशन ये हो जाएगी, बोलो। ठीक है बच्चे, सीढ़ी की पोजीशन ये हो जाएगी। सीढ़ी लेकिन है 65 मीटर ही लंबी, सीढ़ी जो है वो है 65 मीटर ही लंबी। अब जब सीढ़ी 8 मीटर नीचे फिसलती है तो सीढ़ी का फुट दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। सीढ़ी का फुट दीवार से x मीटर दूर खिसक गया। पहले सीढ़ी का फुट यहां था, अब सीढ़ी का फुट यहां हो गया, तो सीढ़ी का फुट दीवार से यहां पहुंच गया मेरे भाई। यानी कि कितना दूर हो गया, x मीटर। तो ये डिस्टेंस x है मेरे भाई, ये वाली। सीढ़ी का फुट पहले यहां था, अब पीछे खिसक के यहां आ गया, यानी कि यहां से यहां कितना पीछे खिसका, x मीटर। ये x आपको निकालना है और ये आप गलती कर रहे होंगे मेरे भाई। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है। अब आप मुझे बताओ, एक एक चीज को पकड़ते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में। इस राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान से देखो मेरे प्यारे में। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने ये 65 है, ये 25 है, तो कितना आएगा मेरे भाई? 90 के सामने 65, 25, 5 से कट रहा है 13 बार, 5 बार, यानी कि 13 5 12 का ट्रिपलेट है। 13 5 12, बस ये 5 गुना कर रखा है एग्जामिनर ने। 13 पंजे 65, 5 पच्चे 25, 12 पंजे 60, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये पूरी 60 आ गई, 60 आ गई। अब बताओ ये पूरा 60 है, 8 है, तो नीचे कितना आएगा? 60 में से 8 घटाएंगे 52 मीटर, तो ये डिस्टेंस 52 आ गई बेटा, 52 मीटर आ गई। पूरा 60 है, सीढ़ी 8 मीटर नीचे फिसले तो 52 आ गया। हमें निकालना है एक्स। अब बताओ कौन से राइट एंगल को देखे, इस वाले को। अगर मैं इस राइट एंगल को देखूं, ग्रीन वाले को, इस राइट एंगल को ध्यान से देखो, इस राइट एंगल को दिख रहा है? इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये 52 है और ये 65 है। तीसरी साइड निकालनी है। 52 65 कट रहा है 13 से, ये 13 से कट रहा है बेटा। 13 पंजे 65, 13 चौका 52, यानी कि 5 4 3 का ट्रिपलेट है। 5 4 3 का ट्रिपलेट है, रेशियो से पता लग जाएगा। बस यहां पर 13 गुना कर रखा है, 13 गुना है ना। 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तीसरी साइड आ जाएगी 13 तिया 39, 39 आ गई। यानी कि यहां से यहां तक की जो पूरी साइड आ गई बच्चों 39 आ गई। 3 4 5 का ट्रिपलेट है, बस 13 गुना। 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 तिया 39, ये पूरी साइड 39। पर ये पूरा नहीं पूछा कि जो जोश में 39 आंसर लगा दो, पूछा है x का मान, यानी कि सीढ़ी दीवार से कितने मीटर पीछे फिसल गई। तो 39 में से 39 में से 25 घटाएंगे 14, 14 मीटर आंसर आएगा। 39 में से 25 घटाएंगे 14 मीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ गया बच्चों समझ में? यह रेलवे के पेपर का सवाल है। अब बिना आप समझो, बिना ट्रिपलेट की नॉलेज के आप इस सवाल को कैसे कर पाते? नहीं कर पाते ना। इसलिए कल की क्लास मैंने लिया आधा घंटा, और वो ट्रिपलेट जो समझा वो आपकी कैलकुलेशन कम करने के लिए है। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को अब यह चीज समझ में आ चुकी है। आगे चलेंगे बच्चे। अगला सवाल, 2 क्वेश्चन और हैं इस पे, पाइथागोरस पे, फिर हम अगला साइन रूल पढ़ेंगे। सवाल नंबर है 6, ये बताइए बच्चे। सवाल नंबर 6 और अगला स्टूडेंट 7, ये 2 सवाल हैं। दोनों ही बेटा 2018 2019 के पूछे गए हैं। बताइए। देखो बच्चों, अगला सवाल मेरे भाई, ये सवाल 10th क्लास के बोर्ड के पेपर में भी आता है प्रूफ करने के लिए, और यहां सरकारी नौकरी में भी आता है। लेकिन 10th क्लास में जो हमारा करने का तरीका था और आज मैं आपको जो तरीका सिखाऊंगा वो एकदम अलग होगा। देखिए, सवाल में बोला है ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 है, ठीक है। डी और ई बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी, यानी कि साइड बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई ऐसे हैं कि बीडी डीई ईसी बराबर हैं। तो
तो कौन सा यहां पे स्टेटमेंट ट्रू है? बहुत बढ़िया बच्चे, मान लीजिए प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपके सामने गोरा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए मेरे भाई, हमने आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल, बढ़िया वाला राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 है, तो ये हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसमें बच्चों ये वाला एंगल जो बी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डी और ई इस प्रकार हैं, ये डी और ई ये सब बराबर है, बीडी डीई ईसी बराबर है। जो लंबाई बीडी की है वही लंबाई डीई की है, वही लंबाई ईसी की है, ये तीनों लेंथ बराबर है। तो पूछा कौन सा करेक्ट है, रिलेशन किस में है? एई एसी एडी, एई एसी एडी में। भैया एई एसी एडी में तो मिलाना पड़ेगा, ए से ई को मिलाओ है भाई, ए से ई को मिलाओ, ए से डी को मिलाओ और ए से सी को मिलाओ, ये तो मिला हुआ ये चित्र है। एडी एई एसी में पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। बचपन में कैसे करते थे सवाल को? बचपन में करेंगे कि भैया माना ये तीनों लेंथ बराबर हैं, ये तीनों लेंथ बराबर हैं मेरे भाई, मान लिया ये x है, ये भी x है, ये भी x है और ये y है। यहां पे 3 राइट एंगल दिख रहे हैं, ए बी डी, ए बी ई, ए बी सी, 3 राइट एंगल दिख रहे हैं। तीनों राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तीनों राइट एंगल में, और फिर सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ये तरीका बोर्ड के एग्जाम में 10वीं की क्लास में करने के लिए बढ़िया है, पर 10वीं की क्लास में आता है 10 नंबर का सवाल, यहां आएगा 2 नंबर का सवाल, वहां मिलता है 5 मिनट एक सवाल को करने के लिए, यहां मिलेगा आपको 40 सेकंड मैक्सिमम। तो यहां ये सब नहीं कर सकते मेरे भाई। देखिए इस टाइप के सवालों की कमजोरी होती है, इस टाइप के सवालों की कमजोरी होती है। ये जो सवाल है ये एक थ्योरम है, प्रमेय, ये एक थ्योरम है मेरे प्यार भी, THEOREM, थ्योरम यानी कि प्रमेय। थ्योरम समझते हैं? थ्योरम प्रमेय अटल सत्य, यानी कि ऐसा सूत्र, ऐसा फॉर्मूला जो हर कंडीशन में सेटिस्फाई रहे, कभी भी गलत ना हो। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, आड़ा टेढ़ा छोटा काणा भेड़ा लूला लंगड़ा, कैसा भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, हर राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होगा, चाहे उसकी साइड कुछ भी हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो जब आपके सामने सवाल बोला गया, क्या इस सवाल में कहीं भी यह बताया गया है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की भी, ट्रायंगल एबीसी की ये भुजा इतनी है, ये भुजा इतनी है, ये भुजा इतनी है, ये भुजा इतनी है, क्या इस सवाल में कहीं पर भी इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं की वैल्यू बताई गई है, साइड की वैल्यू बताई गई? नहीं बताएगी। क्या इस सवाल में कोई भी साइड की वैल्यू आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। यानी कि ये जो आपके सामने स्टेटमेंट कहे गए हैं, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ही सही है, 3 स्टेटमेंट गलत है, 3 स्टेटमेंट। तो ये जो है मेरे भाई, ये जो सवाल है हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बोला गया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, चाहे उसकी साइज डायमेंशन कुछ भी हो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चाहे इसकी भुजा वगैरह कुछ भी हो, इन चारों में से एक ही बात सत्य है, बता वो कौन सी है। यानी कि ये जो सवाल है ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछा गया, किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं है, कि यहां पर कोई साइड वाइड नहीं बताई गई। हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इन चारों में से हर बार एक थ्योरम सही होगी, वही थ्योरम बतानी है हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, चाहे वो कैसा भी हो। क्योंकि बस यहां पर एक बात कह गई है कि एक समकोण त्रिभुज में एंगल बी 90 होना चाहिए और ये तीनों बराबर होनी चाहिए। अब क्या है बराबर, कितनी है बराबर, नहीं पता। तो भैया ऐसे सवालों में जब ये हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सत्य है, कोई साइड वाइड नहीं बताई गई है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी साइड लेके, कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लिया करो, प्रूफ कर लिया करो। अपनी मर्जी से कोई भी साइड लेके, कोई भी वैल्यू लेके चेक कर लिया करो। मैंने मान लिया कि माना ये लेंथ 1 है, माना ये लेंथ 1 है, माना ये लेंथ 1 है,
और मैंने मान लिया ए से बी तक ये भी 1 है, मैंने इसको भी 1 मान लिया बेटा, इसको भी 1 मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। ये बताओ, ये 1 है और ये 2 है, ए क्या आएगा, ए बी ई को देखो ना, समकोण त्रिभुज ए बी ई को, ये 1 है और ये 2 आ जाएगा। 1 और 2 पे पाइथागोरस लगाओ, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5, ये ए ही √5 आ जाएगा। ऐसी ये साइड 1 है, ये पूरा 3 है, तो पाइथागोरस से क्या आएगा, √1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी कि 1 और 9 10, ये √10 आ जाएगा एसी। यानी कि मैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकता, जब मैं अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकता हूं और मुझे सवाल का आंसर जल्दी निकालना है, तो आप आसान सी छोटी छोटी वैल्यू ले लो, छोटी छोटी। अब ऐसा मत करना इसको 100, इसको 50, इसको 90 लो, कैलकुलेशन बढ़ेगी। छोटी छोटी लो बेटा, जिससे कैलकुलेशन कम रहे, जल्दी आंसर आए। अब जैसे सवाल में बोला ये तीनों बराबर हैं, तो बराबर ही लेना है, ऐसा मत करना है किसको 1, इसको 2, इसको 3 ले लो, गलत हो जाएगा। ये तीनों बराबर हैं तो बराबर ही लेनी है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। तो मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू लेट करी, ये वैल्यू आया। अब जो ऑप्शन सेट हो गया, संतुष्ट हो गया, वो आंसर है। इसे बोलते हैं मेरे प्यारे भाई ऑप्शन अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच। थ्योरम को बिना, हमें ना 10वीं में और सरकारी नौकरी की तैयारी में फर्क है। 10वीं में थ्योरम प्रूफ करने के लिए आती थी कि भाई इस थ्योरम को प्रूफ करो, करना पड़ता था। यहां प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, यहां पे थ्योरम सीधा लिखी हुई आएगी कि भैया ये थ्योरम है, बताओ 4 इसके स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। तो यहां थ्योरम प्रूफ नहीं करते, यहां हम करते हैं थ्योरम को वेरीफाई। क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि भाई थ्योरम जो होती है, प्रमेय जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, हर वैल्यू पे फिट बैठता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लो, इस वैल्यू पर भी फिट बैठना चाहिए। जो ऑप्शन फिट बैठा, संतुष्ट हो गया, वही आंसर होगा। समझ में आया? तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, यहां वैल्यू रख के देखो। ए है आपका √5, √5 का स्क्वायर 5 × 25, ए सी है √10, √10 का स्क्वायर 10 दूनी 20, ए डी है आपका √2, तो 2 × 6 25 = 26, गलत, सेट नहीं हो रहा। दूसरा देखते हैं, 8 AE स्क्वायर, ए आपका √5, ए की जगह √5 रखो, √5 का स्क्वायर 5 × 8 = 40 बराबर AC। AC है आपका √10, √10 का स्क्वायर 10, 10 × 5 = 50, 40 बराबर 50 प्लस समथिंग हो जाएगा, गलत, ये भी सेट नहीं हो रहा। यहां रख के देखो, ए है आपका मेरे प्यारे भाई √5, ए की जगह √5 रखो, √5 का स्क्वायर 5, 5 × 8 = 40 बराबर। AC है आपका √10, √10 का स्क्वायर 10, 10 × 30, AD है आपका √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 × 5 = 10, 40 बराबर 40, सेट है। ये ऑप्शन सेट हो रहा है। इस ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, क्या इसमें बराबर आएंगी? ए की जगह √5 रखो, √5 का 5 × 5 = 25, AC की जगह √10, ये 20, AD की जगह √2, ये 4, 25 बराबर 24 हो रहा है, गलत। अकेला ऑप्शन है सी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, यही आंसर है, बात खत्म। ऐसे करना है। जो 10वीं क्लास की बात थी उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अब ऐसे ही एक और सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 7। सवाल देखिए भी पेपर में आया, ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 है। यहां पे लिखना भूल गए इंग्लिश में, साइड बीसी। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90, साइड बीसी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है पॉइंट PQR पर। अगर AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर बराबर 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर है, तो n का मान क्या है? देखो एक बार ना डायग्राम बना लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपके सामने डायग्राम बना लिया। ये ट्रायंगल ABC है, ये रहा,
एंगल बी 90। साइड बीसी को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है पॉइंट पी क्यू आर एस द्वारा। ये पॉइंट पी है, ये क्यों है, पॉइंट पी क्यू आर द्वारा। ये पॉइंट पी है, ये क्यों है, और ये बच्चों आर है। 4 पार्ट्स हो गए हैं ना। जो बीपी की लंबाई है वही पीक्यू की लंबाई है, वही क्यू आर की लंबाई है, वही आरसी की लंबाई है। ठीक है भैया। और हमने इसको मिला दिया, हमने इसको मिला दिया। अब बोला है अगर ऐसा है तो एन का मान क्या होगा। भाई इस सवाल में क्या, इस सवाल में कहीं भी यह बताया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये भुजा कितनी, ये भुजा कितनी है, कुछ नहीं बताया गया। यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो सड़क से उठा के, हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये बात सत्य है, हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये बात सत्य है मेरे भाई, हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मेरे दोस्तों यहां पर ये एन एक मिसिंग नंबर है, आपसे पूछा है तो हर राइट एंगल ट्रायंगल में थ्योरम लगेगी, तो लगा दीजिए मेरे भाई। यहां पर आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो। मैंने मान लिया कि ये लेंथ 1 है, आसान सी माना करो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और मैंने इस लेंथ को भी 1 मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फटाफट फटाफट। 1 1 का ये √2 आ जाएगा, ये 2 है, 1 है, ये √5 आ जाएगा। ये साइड 3 है, ये कैन √1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग √10 आ जाएगा। ये पूरी साइड 4 है, ये 1 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1 17 आ जाएगा, √17 आ गया। वैसे यहां पे सवाल बनाने वाले को लिखना चाहिए कि ये बी और स्मॉल ए क्या है। जैसे इस साइड स्मॉल बी लिखा हुआ है, यहां स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो जैसे वर्टेक्स बी है, ये बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, ये वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड को स्मॉल बी कहते हैं। हालांकि कहीं भी लिखा नहीं है सवाल में, लिखना चाहिए एग्जामिनर को कि बच्चे तो गधे हैं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं। अब ये लिखा हुआ है स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या होता है, ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने की भुजा, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में ये कोण ए है, इसके सामने की जो भुजा होगी बी सी, इसे स्मॉल ए कहेंगे। तो स्मॉल ए क्या है, 1 1 2 3 4 4 है, स्मॉल ए की वैल्यू 4 है। तो मैंने सब निकाल लिया। सवाल कह रहा भाई ये थ्योरम होती, यहां वैल्यू रख दो। एपी की जगह √2, √2 का स्क्वायर 2, ए क्यू की जगह √5, √5 का स्क्वायर 5, ए आर की जगह √10, √10 का स्क्वायर 10 बराबर 3b स्क्वायर 3b, बी कहां मर गया, ये बी है √17, √17 का स्क्वायर 17 प्लस 17n a स्क्वायर, 17n a स्क्वायर, n यहां पर ए यहां पे 4 है, ए यहां पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया बेटा। 2 5 7 7 और 10 17 हो गया, 17। देखो यहां बीच में प्लस है, यहां बीच में प्लस है। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड से 17 कट जाएगा, कॉमन लेके 17 कट जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा 1 बराबर 3 प्लस ये 16 गुणा n, 16n बचेगा। 3 इधर आएगा, 1 - 3 -2, -2 बराबर 16n, 16 नीचे, 2 8 16 यानी कि माइनस का 1/8, तो n की वैल्यू -1/8 है, और ये आंसर है n की वैल्यू -1/8, पहला ऑप्शन n है। अगर आप ऐसे करोगे तो जल्दी से आंसर आएगा, वरना आप सवाल में, इतना लेंदी सवाल है ये, इतना लेंदी सवाल है ये, 3-4 पेज में होगा अगर आप बेसिक से करोगे बेटा, एक एक स्टेप। इसलिए ये जानना जरूरी है। इसी के साथ होता है पाइथागोरस थ्योरम के सवाल खत्म। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे साइन रूल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे साइन रूल। चलो बच्चों, और सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे साइन रूल। ठीक है जी, अच्छे से समझते मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले साइन रूल होता क्या है, कहां से ये आया, क्या इसकी जरूरत है, वाई दिस कोला वेरी डी, इतनी भसड़बाजी क्यों। मान लीजिए बच्चों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, जैसे कि ये वाला जो है ये है एंगल ए, ये एंगल ए है, ये जो है बच्चों ये एंगल बी है, ये जो है तीसरा एंगल ये वाला एंगल सी है। अब इन तीनों एंगल के सामने 3 साइड होती हैं,
जैसे ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, ये एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो साइन रूल ये कहता है, 10th क्लास में है मेरे भाई, प्रूफ करने के लिए भी आता है कि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में साइड, ये भुजा ए है, और इसके अपोजिट एंगल का साइन, जैसे साइड है किसी भी त्रिभुज में मेरे भाई, कोई स्टेटमेंट आपको नहीं रटना गधी की तरह कि आप स्टेटमेंट रट रहे हो, स्टेटमेंट नहीं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट आपको रटना है। किसी भी ट्राइंगल में ये साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो सेम होता है। भाई ये साइड है ए और इसके सामने है ये एंगल ए, तो ए और ये एंगल ए का साइन, इसका रेशियो बराबर होगा भैया, किसके बराबर होगा? ये साइड है स्मॉल बी, इसके सामने है एंगल बी, बराबर होगा मेरे भाई बी बटे साइन बी। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, इक्वल टू, ये बताओ, ये साइड है स्मॉल सी और इसके सामने है एंगल सी, ये साइड है स्मॉल सी और इसके सामने एंगल सी, बराबर स्मॉल सी बटे साइन सी। ये आ गया बच्चे, किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो ये साइड है स्मॉल है, इसके सामने एंगल है, ए बटे साइन है, ये साइड है बी बटे साइन बी, ये साइड है स्मॉल सी, इसके आगे साइन सी, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, बराबर होता है। ठीक है, और एक ये मेरे दोस्तों किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये इन तीनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है, एक फिक्स नंबर आता है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। दिस इज कॉल्ड साइन रूल, यही साइन रूल है। बात को समझे? तो किसी भी ट्राइंगल में साइड और उसके अपोजिट एंगल का जो साइन होता है, ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, ये इक्वल होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि बच्चों अगर मैं यहां से जैसे ए बटे साइन ए, ये भुजा और इसके अपोजिट एंगल का साइन, इसका जो रेशियो कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स संख्या होती है। देखो किसी भी त्रिभुज में अगर आप एक भुजा और उसके सामने का जो एंगल लिया उसका साइन निकालो, साइन कॉस टेन कॉट सेक पढ़ा है ना, ऐसी ये भुजा बी और इसके सामने के एंगल का साइन निकालो, ये तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। उस वैल्यू को हमने कह दिया एक कांस्टेंट नंबर के। बताओ अगर ए बटे साइन ए के है तो ए का मान क्या आएगा मेरे भाई? के साइन ए। ए का मान क्या आ जाएगा? के साइन, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी के साइन ए। तो अगर मैं साइड स्मॉल ए की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगा बेटा? के साइन ए, के साइन ए। इसी तरीके से अगर मैं साइड स्मॉल बी की वैल्यू निकालूंगा तो साइन बी की उधर गुणा हो जाएगी के साइन बी, के साइन बी। बच्चों इसी तरीके से अगर मैं तीसरी भुजा स्मॉल सी की वैल्यू निकालूं, स्मॉल सी की, तो साइन सी की उधर गुणा हो जाएगी के साइन सी, के साइन, के साइन सी, के साइन सी, ये आएगा। तो साइड ए की वैल्यू के साइन ए, बी की वैल्यू के साइन बी, सी की वैल्यू के साइन सी, ये ए बी सी की वैल्यू है। अगर बच्चों में यहां से ए बी सी तीनों भुजाओं का रेशियो लूंगा तो ये आएगा। अगर मैं तीनों भुजाओं का रेशियो लूंगा तो ये आएगा मेरे भाई, है ना। थोड़ा मैंने एक स्टेप कम करके लिख दिया बेटा, और थोड़ा अपना बुद्धि तेज चलाया करो, जल्दी जल्दी समझो, हर बात को खोखले बालक की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ए का मान क्या है? के साइन है, बी का मान के साइन बी, सी का मान ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो के साइन सी। तो अगर मैं ए बी सी का रेशियो लूंगा तो ये आएगा के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी। तो बेटे के कट जाएगा, के क्या है बेटा? कट जाएगा, के जो है यहां पर कट जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर कट जाएगा। तो मुझे बताओ ए बी सी का रेशियो क्या आएगा? ए बी सी का रेशियो क्या आएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होगा साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ए बी सी का रेशियो होगा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। और ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, लिख लीजिए मेरे भाई, ए बी सी का रेशियो साइन ए साइन बी साइन सी, ये भी साइन रूल ही है। यानी कि किसी ट्राइंगल की भुजाओं का रेशियो, किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो, ट्राइंगल में 3 साइड है ए बी सी, किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो
अपोजिट एंगल, जैसे वर्टेक्स ए है, इसके सामने एंगल ए, इसके सामने एंगल बी, इसके सामने एंगल सी, अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उन भुजाओं के उन साइड के अपोजिट जो एंगल हैं उनके साइन के रेशियो के इक्वल होता है। ए बी सी, साइन ए साइन बी साइन सी है। ठीक है, चलो समझ में आई बात, जानिएगा। मेरे भाई ये बताओ कि आया कहां से, और इसका प्रूफ जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसका प्रूफ, इसका बेसिक समझना भी आपके लिए जरूरी है, केवल रटना काफी नहीं है। बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया, छोटा सा ट्रायंगल हम बनाते हैं ए बी सी, गोरा ट्रायंगल है। अब ये जो है बच्चों, ये एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, और ये तीसरा जो एंगल है ये एंगल सी है। यहां समझिएगा, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। चलो अब बच्चों मैंने यहां से ना परपेंडिकुलर डाल लिया, मैंने वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इस तरीके से एडी। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। तो मैंने वर्टेक्स ए से भुजा बीसी पर हाइट डाल दी, हाइट, और मान लिया कि ये जो हाइट एडी है इसकी वैल्यू एच है, मैंने इसको एच मान लिया। ठीक है जी, मैंने एडी को जो है एच मान लिया, एच। कोई तकलीफ? नो तकलीफ। अब आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, किसी को पता है? साइन थीटा, डू यू नो साइन थीटा? मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा, थीटा के सामने एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने की साइड लंब एक्स और कर्ण जेड, ये साइन थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, थीटा से सटी हुई साइड वाई है और 90 डिग्री के सामने कर्ण जेड है, ये साइन थीटा कॉस थीटा होता है बेटा। साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू होते हैं। बोलो समझे? आप बोलोगे सर कल ही समझ गए थे, हाँ, डोंट टेक टेंशन। ठीक है भाई, चलो तो भाई ये एडीएच आ गया। अब आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखा जाए, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखा जाए, ठीक, इस वाले को, तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को मेरे प्यारे भाई आप लोग साइन बी लगा सकते हैं कि ये एंगल बी है, बी के सामने एच है, 90 डिग्री के सामने सी है, तो साइन बी लगा सकते हैं बेटा। इस एंगल बी का साइन निकाल सकते हैं, साइन बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। एंगल बी के लिए सामने वाली साइड एच परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने स्मॉल सी है, ये आ गया। तो यहां से मेरे दोस्तों एच आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा, सी उधर पहुंचेगा, सी साइन बी, एच बराबर आ जाएगा मेरे भाई सी साइन बी। बोलो हां, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सी साइन बी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस वाले राइट एंगल, अरे कितना गंदा लग रहा है, अगर हम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, इस राइट एंगल को, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल सी है, इस एंगल के लिए एच लंब है परपेंडिकुलर, 90 के सामने बी हाइपोटेनस कर्ण है, तो साइन सी लगाओ बेटा। ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति अलजेब्रा आना चाहिए मेरे दोस्तों। साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? लंब बटे कर्ण, एच बटे बी, ये आ गया। यहां से भाई एच का मान क्या आ जाएगा? एच क्या आ जाएगा बेटे? यहां गुणा, बी की गुणा हो जाएगी साइन सी में, बी साइन सी, एच आ जाएगा बी साइन सी। बोलो हां, बी साइन सी। तो मेरे भाई मेरे पास दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे थे, मैंने दोनों में ही साइन खींच दिया, साइन लगा दी, आ गया। अब आप खुद सोचो कि भाई ये भी एच का मान है, ये भी एच का मान है, बराबर होना चाहिए क्या? बराबर होना चाहिए। बोलो हां सर बराबर तो होना चाहिए। ये भी एच का मान है, सी साइन बी है भाई, और ये भी एच का मान है, बी साइन सी। दिस शुड बी इक्वल, दीज टू आर वैल्यू ऑफ एच,
ये हाइट की ही दो अलग अलग वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, है अलग अलग लेकिन सेम आंसर आएगा। अब साइन सी को मैं इधर ले आता हूं तो स्मॉल सी बटे साइन सी बराबर बराबर साइन बी को मैं ले जाता हूं उधर बी बटे साइन बी। बताओ क्या यही साइन रूल नहीं है? क्या यही साइन रूल नहीं है बच्चों? बड़े ट्राइंगल को देखो, ये साइड सी और इसके सामने का एंगल सी, सी बटे साइन सी बराबर ये साइड बी और इसके सामने एंगल बी, बी बटे साइन बी, है ना। तो ट्राइंगल में साइड और इसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो बराबर आ रहा है। और यही मेरे प्यारे भाई, यही जो है आपका, अरे तेरी, यही जो है यही साइन रूल है। देखो ये आ गया ना बेटा, लास्ट के दो मैंने प्रूफ कर दिए ना, ये आ गया बेटा। ठीक है बच्चों, आप बोलो क्या सर? तो मैंने ये एक हाइट डाली, मैंने ना यहां पर एक ही हाइट खींची और मैंने दोनों प्रूफ कर दिया। अगर आप दूसरी हाइट खींचोगे तो तीसरा भी प्रूफ हो जाएगा, जरूरत नहीं है अब तीसरी हाइट खींचोगे तो बाकी भी जो है अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, पर यहां से मैंने समझा दिया मेरे भाई आपको कि हाइट डालेंगे तो सी बटे साइन सी बराबर बी बटे साइन बी, एक यहां वर्टेक्स बी से हाइट डालोगे वो भी प्रूफ हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साइन रूल हो गया। हालांकि हमें यहां पर साइन रूल नहीं जानना है, साइन रूल से ज्यादा एक और जरूरी चीज बनती है मेरे भाई। आप बताओ बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए कहूं, बताना जरा, अगर स्टूडेंट में ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए कहूं तो एरिया क्या आएगा? एरिया, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए कहूं तो एरिया क्या होगा? बताओ। एरिया देखो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2। अगर हम भुजा ए को बेस मान रहे स्मॉल ए को, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट एच है, तो 1/2 ए गुणा एच, ये ट्राइंगल का एरिया आएगा। इससे ट्राइंगल एबीसी का एरिया आएगा 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस है ए, अरे कहां मर गया, 1/2 बेस गुणा हाइट ए गुणा एच। लेकिन आप ये बताओ ये एच क्या है? आप मुझे बताओ ये एच क्या है? व्हाट इज दिस एच? एच क्या है भाई? एच का मान है सी साइन बी। तो यानी कि इस एच की जगह मैं सी साइन बी रख सकता हूं, सी साइन बी। तो क्या ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं आ गया? आ गया बंधु, आ गया आ गया आ गया एकदम। 1/2 बेस है ए, ये हाइट एच, एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू है सी साइन बी, तो मैंने रख दिया सी साइन बी। क्या ये ट्राइंगल का एरिया नहीं आ गया? यानी कि ट्राइंगल का एरिया क्या हो रहा है? ये साइड है स्मॉल ए, ये साइड है स्मॉल सी, और बीच के एंगल के साइन की गुणा। और भी हो सकता है मेरे भाई, बताओ। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस ए गुणा हाइट एच। लेकिन हाइट एच का मान क्या? एच का मान है बी साइन सी, एच का मान है बी साइन सी। इस एच की जगह, एच का मान क्या है? बी साइन सी। क्या एच की जगह बी साइन सी नहीं रख सकता? क्या एच की जगह बी साइन सी नहीं रख सकता? तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 ए बी साइन सी। यानी कि भैया ये साइड है ए, ये साइड है बी, और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल है सी। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 इन दोनों साइड की गुणा, इन दोनों साइड की गुणा, और बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल का साइन। यानी कि ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका आ गया। ये देखो, ये क्या है? ए सी साइन बी। ये भुजा है ए, ये भुजा है सी, और बीच का एंगल है बी। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 ए गुणा सी, इन दोनों के बीच के एंगल का, इन दोनों के बीच के एंगल का साइन। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया आसानी से निकाला जा सकता है, और इसकी दो भुजाएं पता हो, बीच का एंगल पता हो। ऐसे ही
यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ये साइड स्मॉल बी है, ये साइड स्मॉल सी है, बीच का एंगल है ए, बीच का एंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया ये भी हो जाएगा 1/2 बी गुणा सी, बीच के बी और सी के बीच का एंगल है ए, साइन ए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका हो गया मेरे भाई। ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका जो साइन रूल से ही आता है, ये साइड ए, ये भुजा सी, बीच का एंगल बी, एरिया ए सी साइन बी, ये साइड बी, ये ए, बीच का एंगल सी, एरिया ए बी, 1/2 ए बी साइन सी। यानी कि कंसेप्ट ये है मेरे दोस्तों कि दुनिया में कोई भी ट्रायंगल दिया जाए, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड पता है एक्स और वाई और बीच का एंगल पता है थीटा, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता हैं और बीच का एंगल पता है, तो उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 साइड की गुणा एक्स गुणा वाई और बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा, बीच के एंगल का साइन साइन थीटा। दिस इज दी मेरे भाई, समझ में आया? क्लियर? लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ट्रायंगल की दो साइड और बीच का एंगल दिया हो। ये एरिया तब लगेगा जब ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हो, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपके सामने ये स्लाइड में साइन रूल का स्टेटमेंट लिखा, फिर मैंने प्रूफ करके बताया, फिर वहां से हमने ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और मेथड बता दिया आपको। अब धीरे धीरे ज्योमेट्री का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। चलो, तो ये तो हो गया स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। ये बताना जरा, सवाल है 8वां, करो। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है मैट्रिक लेवल का। यदि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड 15 हैं एंड द एडजेसेंट एंगल इज 30 डिग्री, एडजेसेंट एंगल 30 डिग्री का है, एडजेसेंट मतलब उनके बीच का कोण, बीच का कोण 30 डिग्री है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? क्या आप सवाल समझे? यानी किस तरीके से है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों इक्वल साइड 15 हैं और एडजेसेंट एंगल, इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। यही है ना सवाल बेटा? तो आपसे पूछा ट्रायंगल का एरिया। अभी समझा किसी ट्रायंगल की दो साइड पता है, बीच का एंगल पता है, तो एरिया क्या आएगा? 1/2 15 गुणा 15, 1/2 दोनों साइड की गुणा बीच के एंगल का साइन, बीच का एंगल इनके 30 डिग्री का है, साइन 30 डिग्री, ये आ जाएगा बच्चे। समझ में आई बात? साइन 30 डिग्री का मान याद होगा आपको 1/2, तो 15 गुणा 15 225/4 आ गया, यानी कि 56.25। तो 56.25 इस सवाल का आंसर है मेरे दोस्त, सी 56.25। देवा कह रहा है सर राइटिंग समझ नहीं आ रही है। भाई मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तुझे? ये मेरी राइटिंग तुझे समझ नहीं आ रही इतनी साफ साफ? अच्छा, ज्यादा साफ राइटिंग देखने की आदत नहीं है तुझे, अपनी कीचड़ जैसी राइटिंग ही समझ आती होगी ना? भाई मैं क्या करूं यार, देख मैं तो साफ ही लिखूंगा है, देखो कितना साफ साफ लिखा है मैंने। युवराज सिंह का डाउट है सर ये साइन 30 क्या है? युवराज सिंह, त्रिकोणमिति की टेबल होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू याद करनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल
10th क्लास में आती है, 10th नहीं बेटा 9th क्लास में आती है। आपको याद नहीं है तो गूगल पे सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, टेबल आ जाएगी, याद कर लीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 याद करनी पड़ती है। अबे तुम लोगों ने 9वीं 10वीं क्लास में क्या मुंह फुकाया है, हैं? क्या जो तुम यहां पूछ रहे हो साइन 30 क्या है ये, अबे तुमने करा क्या है अपनी स्कूल में, अपने कॉलेज में? इतने बुढ़े हो गए तुम, आधी जिंदगी बीत गई तुम्हारी, है राक्षसों। अबे धरती पे बोझ, क्या करा है तुम लोगों ने, क्या करा है? क्या जाते थे स्कूल में, क्या करने जाते थे स्कूल में तुम? कि इतने बुढ़े हो गए तुम्हें यह नहीं पता कि साइन क्या होता है? अबे कोरोना छाप बालक, तुम सब कोरोना की पैदाइश हो, कोरोना छाप। कोरोना ने केवल देश की इकोनॉमी खराब नहीं करी, तुम्हारा माइंड भी खराब कर दिया, जो फ्री में पास कर दिए ना तुम्हें। देखो बेटा सारे चैप्टर आपस में रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर जैसे अर्थमेटिक में परसेंटेज पढ़ोगे तो केवल परसेंटेज होगा, परसेंटेज के अंदर रेशियो आएगा। अब कोई कहे मुझे तो रेशियो आता ही नहीं, तो परसेंटेज भी नहीं आएगा बेटा उसे। रेशियो जब पढ़ोगे तो रेशियो के अंदर परसेंटेज आएगा। अब प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस के अंदर परसेंटेज रेशियो दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। आप एवरेज पढ़ोगे तो उसके अंदर नंबर सिस्टम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसके अंदर एलजेब्रा आएगा। समझ में आया? पंद्रह गुणा 15 225/4, ये भाग करना था, 225 है ना। आ जाओ अगला सवाल है, करिए। किसी ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 30 डिग्री है, सी 45 डिग्री है, बीसी 50 है, तो एबी की लंबाई ज्ञात करें। करिए बच्चे, आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये है। कल करते हैं इसके आगे, ठीक है जी। चलो इसके आगे कल करते, क्योंकि मुझे कुछ नया सवाल नया कंसेप्ट बताना पड़ेगा। आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो कल हम साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ेंगे। और देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबके फोन में सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास गूगल है, उस पर सर्च करना त्रिकोणमिति की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। वो टेबल याद करके आना कल।
15 डिग्री का, 75 डिग्री का, 120 डिग्री का मान याद करके आना कि साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, ये याद करके आना। सब आपको गूगल पे मिल, हाल जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो मैं तो लिखवाऊंगा ही सब, लेकिन ये भी अभी भी आप याद कर लेना, ठीक है। त्रिकोणमिति में तो पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति की 25 क्लास होंगी, वहां तो होगा ही, ठीक है जी। तो आज इतना ही, बाकी इसके आगे करेंगे कल। बाय।